जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना एक ड्रीम शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत के साथ, जो आज गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दर्शन देके अपने इस स्वरूप का मतलब समझाया। ये गुरु जी का ब्रह्मा विष्णु महेश जी का रूप है, जिसमें गुरु जी तीन अलग अलग फेसिस में है, फ्रंट और दोनों साइड वाले, राइट एंड लेफ्ट। तो इसका प्रूफ गुरुजी ने और इसका वैल्यू गुरुजी ने मुझे आज ड्रीम में दर्शन देके समझाया। तो संगत जी, ऐसा होता था तो कई बार जैसे मैं पोस्टिंग कर रही होती थी, तो फ्लो बन जाता है ना, जैसे कि इंस्टा और फेसबुक एक साथ ही काम करते हैं। तो मैं इंस्टा से पोस्टिंग करती हूँ ताकि इंस्टा और फेसबुक दोनों में एक साथ आ जाए। तो गुरुजी का पर्टिकुलर ये वाला स्वरूप हमेशा इंस्टा की फ्रेमिंग बहुत छोटी होती है, तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, मतलब वो ऐड नहीं हो पाता था, तो मैं पोस्ट नहीं कर पाती थी, फिर मुझे डायरेक्ट फेसबुक पे जाके पोस्ट करना पड़ता था। तो ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ कि मैंने सोचा अच्छा गुरुजी का ये वाला स्वरूप है तो चलो ठीक है, मैंने उसे अवॉइड कर देती थी, पोस्ट नहीं करती थी, क्योंकि मेरा फ़्लो इंस्टा में बना हुआ है, तो जब मैं डायरेक्ट फ़ेसबुक पे आती थी तो पोस्ट करती थी। तो आज फिर मैं किसी के घर में गई तो वो मुझे ज़बरदस्ती अपने घर के ऊपर ले गए। मैंने कि उनकी शॉप पे गई थी, आप आइए एक बार ऊपर चढ़िए। तो चढ़ते तो देखा उनके घर में यही वाला स्वरूप था, बहुत बड़ा। तो मुझे घर आके बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार कितने प्यारे लग रहे थे गुरुजी, कितना बड़ा स्वरूप था, मेरे पास है पर छोटा है। तो आज गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे दिखाया इस रूप की पावर। तो मुझे दिखाया कि मैं एक कमरे में हूँ और वो कमरा खाली है, उस कमरे में कोई नहीं और हल्का अंधेरा है उस कमरे में, और मैं उस कमरे की बाहर एक बालकनी में हूँ, और उस कमरे के अंदर से कोई शक्ति है जो कि नेगेटिव है, वो मुझे खींच रही है, कमरे के अंदर आने के लिए मजबूर कर रही है, और मैं अपनी पूरी ताकत पूरी पावर लगा के उसको रोक रही हूँ अपने आप को कि वो मुझे खींच ना पाए अपनी तरफ। लेकिन मेरी पूरी ताकत फेल हो जाती है और वो मुझे किसी तरह बालकनी से उस कमरे तक खींच के अपने अपने कब्जे में मीन्स कर लेता है। सब कुछ अदृश्य, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बस एक पावर है। तो इतने में मैं बड़ी तेज से बोलती हूँ, शिव जी जी मुझे बचा लो, ऐसे करके मेरे अंदर से चीख निकलती है। तो एकदम से मुझे अपने आप में एक पावर फील होती है कि मेरे पास कोई एक अदृश्य कोई ऐसी शक्ति मेरे अंदर ही आ गई है, और जो भी वो नेगेटिव शक्ति थी उससे मेरी लड़ाई होती है, और उसको मैंने इतनी, ये कह लो कि जैसे मेरे लिए एक मामूली सी शक्ति बन जाती है कि उसको मैंने पकड़ा और मारा और फेंक दिया, इतनी मामूली शक्ति वो बन जाती है, क्योंकि शिव भगवान की शक्ति मेरे पास आ जाती है। फिर गुरुजी आते हैं, कहते तू कहते मेरा जो ए स्वरूप है अनु कदी भी मामूली ना समझो, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਵਰੂਪ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋं रूप ਦੇ दर्शन हैगे ने, मीन्स उन्होंने शिव रूप जो है इसमें, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश जो है हमारे शिव भगवान हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो इसमें जो शिव रूप थे महेश, उनका तो मुझे मतलब कि मुझे बचाया है गुरुजी ने, बहुत बचाया है इन नेगेटिव चीज़ों से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत रैंडमली, ये कह लो कॉन्टीन्यूसली मेरे कुछ हैं ऐसे लोग जो मेरे पे ब्लैक मैजिक कंटिन्यू करते हैं। तो गुरुजी ने अपनी शक्ति का एहसास दिलाया, इस स्वरूप जो मेरे पास आज से नहीं कम से कम 10 साल से है मेरे पास, मेरे घर में, गुरुजी की कृपा से। तो शायद ये शक्ति मुझे कब से बचाती आ रही है, और इस स्वरूप की क्या वैल्यू है, कितनी शक्तियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, ये सब गुरुजी ने मुझे आज ड्रीम में एहसास दिलाया। क्योंकि हमें खुद को नहीं पता होता कि गुरुजी की कौन सी ब्लेसिंग्स हमारे कौन कौन से काम कर रही होती है। तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आपकी ही कृपा है जो आपने मुझे इतना ये ब्लेसिंग्स दी कुछ बहुत साल पहले, और मैं ये मानती हूँ आज मैं हूँ सब आपकी वजह से ही हूँ। क्योंकि मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें फेंकी गई थी, बहुत ये कह लो मुझे किसी ने बोला बैताल है तेरे ऊपर, कोई बोलता था काली शक्तियों का पूरा झुंड है तेरे ऊपर, कोई बोलता था, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है, इतनी
गंदी गंदी और इतनी बड़ी बड़ी नेगेटिव शक्तियों के मतलब कि अपनी तरफ से दुश्मन बेचारा फेंकता था, और जहाँ मेरा गुरु खड़ा हो तो कहाँ कहाँ वो टिक पाएंगी, वो तो एक तिनका है। जब मैंने शिव भगवान को पुकारा और वो तिनके की तरह मैंने उन्हें फेंक दिया, तो ये गुरुजी ने अपनी शक्ति का भी एहसास कराया इस आज के ड्रीम दर्शन में, और अपने इस स्वरूप की वैल्यू महिमा भी मुझे बता दी। और ये मेरे दुश्मनों के लिए जो मेरे पे करते हैं, खैर मुझे उनसे आज भी कोई भी, मेरे मन इतना साफ हो चुका है, ये मेरे गुरु की कृपा है। ना मैं उनका आज भी बुरा चाहती हूँ, और मैं दुश्मन कहने का भी मन नहीं करता। जो जहाँ है वो खुश रहे, क्योंकि अगर वो मेरे पे ये सब चीज़ें ना फेंकते तो मेरा गुरु मेरे से उतना ही जुड़ा हुआ था ना। मैंने तो मौज ली अपने गुरु की, उनकी कृपा ली है, उनका उनका कितना आश्रय मुझे मिला है, हर पल उनका साथ मिला है। और मैंने कितनी, उन्होंने मुझसे अपने साथ जोड़ के हर पल मेरी, उन्होंने बल्कि ये कह लो कि डेली की रूटीन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि जितना हम पे नेगेटिव होता है हम उतना अपने रब की तरफ स्ट्रांगली जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो उन्हें पॉजिटिव वे में सोचती हूँ कि अगर वो मेरे पे इतने बड़े बड़े ब्लैक मैजिक ना करते, क्योंकि उन्हें भी पता था इस पे कोई असर नहीं होता, तो वो बड़े से बड़े बेचारे तांत्रिकों से मिलते थे, बड़ी बड़ी जगह जाते थे कि ये इसे कुछ कर हो जाए। तो मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं नहीं, सारी संगत, हम सब संगत ब्लेस्ड है। गुरुजी के हर रूप में बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कृपा है। तो गुरुजी ने जो मुझे आज समझाया वैल्यू, क्योंकि मैं कई बार पोस्टिंग करते हुए सोचती थी यार इंस्टा में मैं पोस्ट करूँगी तो ये फ्रेमिंग में कट जाता है, क्योंकि इंस्टा की फ्रेमिंग छोटी है। तो मैं एक दो बार मैंने अवॉइड भी किया कि फ़्लो बना हुआ इंस्टा से पोस्टिंग करने का, तो जब मैं फ़ेसबुक से डायरेक्ट करूँगी तो गुरुजी तब आपका स्वरूप पूरा आ जाएगा, तब कर दूँगी। तो गुरुजी को हमारा एक एक पल, हमारी एक एक सेकंड जो हम सोचते हैं सब पता होता है। तो शुक्राना मालिक, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। और संगत जी, सच में गुरुजी का स्वरूप, वो गुरुजी साक्षात खुद हैं। बस उन्हें रोज़ ज़रूर साफ़ करिए, उनकी आरती करिए, मंत्र जाप करिए, क्योंकि स्वरूप को संभालना भी आना चाहिए। स्वरूप तो हम सब ले आते हैं उठा उठा के अपने घर पे, उनको रखना ये एक बड़ा टास्क होता है, क्योंकि गुरुजी के किसी भी स्वरूप पे धूल भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे बाथरूम की कनेक्टिविटी ना हो, कोई नेगेटिव मतलब कि सीढ़ियों के नीचे ना हो, ऐसी कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो गुरुजी की किसी भी स्वरूप को बहुत आदर सत्कार के साथ ही अपने पास रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब पे कल्याण करना। जय गुरुजी।